श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 4 साधना पद्धतियों का ज्ञान और विज्ञान ऑडियो नंबर 76। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने हमें बताया कि रोग का मूल कारण किसी भी गलत अभ्यास या हानिकारक आदत के द्वारा रक्तवाहिनी नसों को मल युक्त और कड़ा बना देना ही है। नसों में मल इकट्ठा होकर जो दोष पैदा हो गया है उसके लिए कोई भी उपाय करना आवश्यक है, परंतु इसका सबसे उत्तम और स्वाभाविक तरीका है आसन व्यायाम। लेकिन गुरुदेव ने साथ में यह भी समझाया कि गंदे या हीन विचार रखना स्वयं ही एक बड़ी बीमारी है। किसी भी उत्तम क्रिया का लाभ तब तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक कि उसमें आंतरिक भावना का भी योग ना हो। आसन की महत्ता बताते हुए गुरुदेव कहते हैं कि शारीरिक लाभ के साथ साथ आसनों का गुप्त आध्यात्मिक महत्व भी है। साधारण व्यायाम जैसे दंड बैठक में कुछ अंगों को अत्यधिक मेहनत करनी पड़ती है, वहीं कुछ अंग बिना कसरत के ही छूट जाते हैं। परंतु आसनों में ऐसा नहीं है। आसनों में सभी अंगों का यथोचित मात्रा में व्यायाम हो जाता है, इसीलिए आसनों का विशेष महत्व बताया गया है। अब क्रमशः आगे फैशन, टीम टाम, सभ्यता, नकलीपन, वैज्ञानिक अय्याशी और मिथ्या ज्ञान ने हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य को बुरी तरह खा डाला है। चमकीली पोशाक में लिपटी हुई रोगग्रस्त ठठरियां इधर से उधर चलती डोलती दिखाई पड़ती हैं। इनमें से कितने ऐसे हैं जिनको कठोर व्यायाम की, कुश्ती लड़ने, पहलवानी करने या मुग्दर हिलाने की सलाह दी जा सकती है। व्यायाम की अनिवार्य आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता। वह उतना ही जरूरी है जितना खाना और सोना। इन परिस्थितियों में वह औषधि जो योगियों के लिए उपयोगी थी, सर्वसाधारण के लिए भी सर्वश्रेष्ठ बन गई है। अमृत धारा हैजे को रोकने में अच्छा काम करती है, पर बिच्छू के काटे पर भी उसका आश्चर्यजनक फल होता है। योग साधकों को आसनों से अपनी स्वास्थ्य रक्षा में बड़ी सहायता मिलती है, पर आज की अयोगी जनता के लिए भी आसनों का व्यायाम आमतौर से बहुत ही उपयोगी और हितकर होगा। इस प्रकार इस युग का सर्वदुर्लभ, सर्वोपयोगी, सर्वश्रेष्ठ और सार्वजनिक व्यायाम आसन ही हो सकता है। हमारे पूजनीय पूर्वजों ने प्रकृति के सूक्ष्म नियमों का बारीकी के साथ निरीक्षण करके आसनों की रचना की है। अनेक पशु पक्षी प्रकृति की प्रेरणा से अपनी चैतन्यता को बढ़ाने के लिए एक विशेष प्रकार से अपने अंग प्रत्यंगों को ऐंठते, मरोड़ते या तानते हैं। कुत्ता जब सोकर उठता है तो पाँव को जमाकर धड़ को पीछे की ओर तानता है और फिर आगे की ओर हो जाता है। बिल्ली चारों पाँव को इकट्ठा करके धड़ को ऊपर उठाती है। पशु पक्षियों की इन विभिन्न व्यायाम क्रियाओं का निरीक्षण करके उन्हीं के नाम पर आसनों के नाम रखे गए हैं, जैसे मयूरासन, कुक्कुटासन, मत्स्यासन, शलभासन, उष्ट्रासन, विडाल आसन, सर्पासन आदि। यह प्राणी प्रकृति माता का आदेश सुनते हैं और उसके अनुसार आचरण करते हैं। प्रकृति ने जीवन रक्षा और निरोगिता की शिक्षा हर एक प्राणी को दे रखी है। आसनों से स्नायुओं का खिंचाव होता है, जिससे उनका विकास होता है, उनमें दृढ़ता आती है और रक्त प्रवाह शुद्ध हो जाता है। इससे शरीर की सुस्ती दूर हो जाती है, चैतन्यता आकर किसी भी कार्य में उत्साह होता है। साधारणतः व्यायाम का उद्देश्य शरीर को बलवान बनाना है। परिश्रम करने से मांसपेशियां, पुट्ठे, नाड़ी संस्थान, मज्जा तंतु मजबूत होते हैं, उनमें दृढ़ता और समता बढ़ती है। आसनों में यह गुण तो है ही, साथ में चैतन्यता का लाभ विशेष है। सुस्ती दूर होकर स्फूर्ति, उत्साह, सजीवता, प्रफुल्लता का संचार खास तौर से होता है। काम में मन लगता है, देह हल्की रहती है,
सुस्ती, भारीपन और जी उचटने की शिकायतों से सहज ही छुटकारा मिल जाता है। जो लोग जीवन निर्वाह के लिए थका देने वाला कठोर परिश्रम करते हैं या अन्य व्यायाम पद्धतियों को अपनाए हुए हैं, उन्हें भी आसनों की आवश्यकता है। आसनों के लिए प्रातःकाल का समय सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म से निवृत्त होकर आसनों के लिए तैयार होना चाहिए। यदि स्नान सवेरे ही करना हो, तो आसनों से पहले कर लेना चाहिए, अन्यथा उसके बाद आध घंटे तक ठहरना चाहिए, जब तक कि शरीर की बढ़ी हुई गर्मी शांत ना हो जाए। समतल भूमि पर चटाई बिछाकर आसनों के लिए बैठना चाहिए। हल्की बनियान और ढीला जांघिया शरीर पर रहना पर्याप्त है। अधिक और चुस्त कपड़े पहने रहने से एक तो अंगों के संचालन में बाधा पड़ती है, दूसरे उस समय शरीर से निकलने वाली गंदी वायु के बाहर जाने और उसके स्थान पर नवीन स्वच्छ वायु के आने में बाधा उपस्थित होती है। अतएव यही उचित है कि लज्जा निवारण के लिए जांघिया और हवा की अनावश्यक तेजी तथा सर्दी गर्मी से छाती को बचाने के लिए बनियान पहन रखी जाए। आसनों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। पहला खड़े होकर किए जाने वाले, दूसरा बैठकर किए जाने वाले और तीसरा लेटकर किए जाने वाले। खड़े होकर किए जाने वालों में हाथ, पैर और कमर का परिश्रम अधिक होता है। बैठकर किए जाने वालों में पीठ, गर्दन, कंधे अधिक श्रम करते हैं और लेटकर किए जाने वालों में पेट, छाती, गले को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। देखना चाहिए कि हमारे दैनिक कार्यक्रम में किन अंगों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है और किन को कम। जिन अंगों को अधिक कार्य करना पड़ता हो, उनके लिए व्यायाम की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि कम कार्य करने वाले अंगों के लिए है। यूँ तो हर एक आसन में हर एक अंग को कुछ न कुछ मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए छूटने तो कोई भी नहीं पाता, परंतु प्रश्न अधिकता और न्यूनता का है। जो अंग कम काम करता है या अधिक निर्बल है, उसे सतेज एवं पुष्ट करने की विशेष आवश्यकता है। मध्यम मार्ग भी यही है कि अधिक कार्य करने वाले को आराम दिया जाए, अन्यथा अधिक श्रम की गर्मी से वह गलने और विकृत होने लगेगा। इसी प्रकार कम काम करने वाले से परिश्रम कराया जाए, वरना वह मंद, क्रियाहीन, निकम्मा और कमजोर होकर बीमारियों का घर बन जाएगा। अनुभवियों का कथन है कि कमजोर, वृद्ध और बुद्धिजीवी लोगों को लेटकर किए जाने वाले आसन अधिक उपयोगी हैं। जिनके उदर तथा वक्ष में निर्बलता है, भूख कम लगती है, दस्त साफ नहीं होता, कफ, खांसी, जुकाम आदि की शिकायत बनी रहती है, उन्हें पेट पर दबाव डालने वाले आसन खास तौर से करने चाहिए। खड़े और बैठकर की जाने वाली क्रियाएं उनके लिए गौण हैं, उनमें कम समय लगाया जाए और थोड़ा श्रम दिया जाए तो भी ठीक है। आसनों संबंधी अनेक भारतीय और विदेशी पुस्तकें हमने पढ़ी हैं तथा इस विषय के सैकड़ों अनुभवी व्यक्तियों से काफ़ी वार्तालाप किया है। पहला, आसन कितने हैं? दूसरा, उनके नाम क्या हैं? तीसरा, कौन सा आसन किसके लिए उपयोगी है? इन 3 प्रश्नों पर सबके मत हमें एक दूसरे से भिन्न और विपरीत मिले हैं। एक क्रिया को अमुक पुस्तक में अमुक नाम से बताया गया है और उसके अमुक लाभ बताए गए हैं, किंतु दूसरी पुस्तक उसका नाम और गुण दूसरा ही बताती है। इसी प्रकार अनुभवी व्यक्तियों के अनुभव एक दूसरे से विपरीत हैं। संख्या के बारे में कुछ ठिकाना नहीं। किसी पुस्तक में 27, किसी में 55, किसी में 84, किसी में 132 उनकी संख्या है। एक ही नाम के आसन की क्रियाएं अलग-अलग तरह से पाई जाती हैं, कई-कई भेद उपभेद भी मिलते हैं। इस प्रकार हमारी गणना में 873 भारतीय आसन प्राप्त हुए हैं। संभव है कि यह गणना अधूरी हो और कोई दूसरे सज्जन इससे भी अधिक ढूंढ सकें।
यूरोप, अमेरिका तथा एशिया के अन्य देशों के आसन करीब 6,500 तक पहुँचते हैं। इसके अतिरिक्त जो और भी होंगे, उनके बारे में कुछ ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता। विचार करने से प्रतीत होता है कि कसरत की कोई विधि पत्थर की लकीर नहीं है। संभव है शुरू-शुरू में 2-4 ही आसन रहे हों, पीछे अनुभव द्वारा उनकी संख्या बढ़ती गई और 84 हो गई। 84 आसन प्रसिद्ध हैं, पर अब तो अनुभव ने उनकी संख्या इससे भी अनेक गुनी कर दी है और आगे-आगे बढ़ती ही जाएगी। मानव शरीरों की बनावट एक सी नहीं होती, उनमें फ़र्क पाया जाता है। इस फर्क के आधार पर आहार और विहार की अनुकूलता में भी अंतर आता है। एक आदमी को उड़द की दाल बलवर्धक और स्वादिष्ट प्रतीत होती है, दूसरे को वह अरुचिकर तथा पेट फुला देने वाली साबित होती है। एक व्यक्ति को सर्दी सह्य होती है, गर्मी नहीं, किंतु दूसरा गर्मी में सुखी रहता है और सर्दी में कष्ट अनुभव करता है। यही बात व्यायामों के संबंध में है। किसी की नसें इतनी कड़ी होती हैं कि वे अमुक मर्यादा तक ही मुड़ सकती हैं, किंतु किसी का शरीर बहुत लचीला होता है, उसे काफ़ी झुकाया या मोड़ा जा सकता है। जिन आसनों में शरीर को अधिक मोड़ने की आवश्यकता है, वे लचीली बनावट के लोगों के लिए सुलभ है, किंतु जिनकी नसें कड़ी एवं कठोर हैं, उनके लिए दूसरी किस्म के आसन हितकर होंगे। इस भिन्न प्रकृति के आधार पर अनुभवियों को नए-नए आसनों की रचना करनी होती है। किस व्यक्ति के लिए कौन सा आसन हितकर होगा, इसका निर्णय करने से पूर्व उसकी शरीर रचना, प्रकृति, दिनचर्या, स्वास्थ्य आदि का निरीक्षण करना होता है। अमुक व्यक्ति को कौन सा आसन करना अधिक हितकर होगा, इसका ठीक-ठीक निर्णय क्षण मात्र में कोई बिरले ही अनुभवी कर सकते हैं, पर ऐसे अनुभवियों से हर एक का संपर्क होना सुलभ नहीं। ऐसी दशा में सबसे अच्छा मार्ग यह है कि अभ्यासी अपने अनुभव द्वारा अपना मार्ग निर्धारित करें। आसनों के चित्रों वाली दर्जनों पुस्तकें और तस्वीरें बाजार में बिकती हैं। इनमें से 2-4 खरीद लेनी चाहिए और देखना चाहिए कि इनमें से कौन सा आसन हमारी शरीर रचना और आवश्यकता के अनुकूल पड़ता है। किसी आसन का प्रयोग करते समय बारीकी के साथ यह देखना चाहिए कि इसका दबाव किन-किन अंगों पर कितना-कितना पड़ता है। 1-2 दिन के प्रयोग से उसके द्वारा होने वाले नफ़ा-नुकसान का भी आभास मिलने लगता है। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए किन्हीं उपयोगी आसनों को अपने लिए चुनना चाहिए। उनकी संख्या 4-5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। नित्य आप 10 प्रकार के आसन लगावें, इसकी कुछ भी आवश्यकता नहीं है। पेट, छाती, पीठ, कमर, कंधे, गर्दन, हाथ-पैरों का यथोचित परिश्रम जिनमें हो जाए, ऐसे 4-5 आसनों से भी काम चल सकता है। आसनों की अनेक किस्में इसलिए नहीं हैं कि इनमें से हर एक का अभ्यास करना चाहिए, वरन इसलिए है कि इनमें से जो जिसे अनुकूल पड़े, वह उन्हें काम में लाए। बाजार की दुकान पर सैकड़ों किस्म के कपड़े होते हैं, उनमें आपको जो रुचे उसे खरीद सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि दुकान के सब कपड़े आपको पहनने ही पड़ें। जो कपड़ा आपको अच्छा जचता है, संभव है वह दूसरों को बुरा लगे, और यह भी संभव है कि दूसरे लोग जिसे बढ़िया समझते हैं, वह आपको रद्दी प्रतीत हो। आसनों के बारे में भी यही बात है। शीर्ष आसन की तारीफ सब ओर सुनी जाती है। बहुत लोगों को वह बहुत लाभदायक होता है, परंतु हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जो शीर्ष आसन से मस्तिष्क में अत्यधिक रक्त पहुंच जाने के कारण गर्मी बढ़ गई और वे पागल हो गए। कई को निद्रा नाश, चिड़चिड़ापन, नेत्रों में जलन आदि का शिकार हो जाना पड़ा। इसका अर्थ यह ना समझना चाहिए कि शीर्ष आसन बुरा है। बुराई आसन में नहीं, वह प्रकृति के अनुकूल आसन का चुनाव ना करने में है। शीत प्रकृति के मस्तिष्क में
रक्त की उष्णता पहुंचाने से उसमें लाभ होता है, किंतु जो दिमाग गर्मी से जला करते हैं, जिनमें पहले से ही रक्त का दबाव अत्यधिक है, उनके लिए शीर्षासन उपयोगी नहीं हो सकता। इसी प्रकार अन्य आसनों का विषय है, उनका चुनाव भी सावधानी से होना चाहिए और यह भी निश्चित है कि जितना अच्छा चुनाव आपके लिए खुद किया जा सकता है, उतना दूसरा कोई नहीं कर सकता। कारण यह है कि अपने बारे में जितनी जानकारी खुद को होती है, उतनी दूसरों को नहीं होती। जिन्हें पुराने आसनों में से कोई अनुकूल ना पड़ता हो या उनकी अधिक जानकारी ना हो, वे अपनी बुद्धि से नए आसनों का आविष्कार कर सकते हैं। आसन दो प्रकार के हैं, एक वे जिनका संबंध व्यायाम से है, दूसरे वे जो ध्यान योग की साधना के लिए सुखपूर्वक अधिक समय तक बैठे रहने के लिए हैं। ध्यान योग वाले आसनों की चर्चा हम आगे करेंगे। यहाँ तो व्यायाम संबंधी प्रक्रियाओं की ही चर्चा हो रही है। इस प्रकार के आसनों का सिद्धांत यह है कि एक साधारण स्थिति में लेटना, बैठना या खड़ा होना चाहिए। फिर अमुक अंगों को अमुक मर्यादा तक धीरे-धीरे तानते हुए ले जाना चाहिए। मर्यादा पर पहुंचकर कुछ देर ठहरना चाहिए। तदुपरांत धीरे-धीरे पूर्व क्रिया को वापस लौटाते हुए साधारण स्थिति तक पहुंच जाना चाहिए। कुछ देर साधारण स्थिति पर रहकर पुनः उसी प्रक्रिया को दोहराना चाहिए। इस प्रकार एक आसन को कई बार करना चाहिए। ध्यान रखने की बात यह है कि झटके से किसी आसन को नहीं करना चाहिए। धीरे-धीरे एक समान गति से अंगों को एक से तनाव के साथ नियत मर्यादा तक ले जाना चाहिए और फिर कुछ ठहरकर जब वापस लौटने लगें, तो उसी प्रकार धीरे-धीरे समान गति और समान तनाव के साथ लौटना चाहिए, जैसे कि आसन को आरंभ करते समय था। दबाव की जो अंतिम मर्यादा नियत की गई है, आरंभ में उसे कुछ नीचा ही रखना चाहिए और फिर धीरे-धीरे अधिक आगे बढ़ते जाना चाहिए। आसनों की संख्या में भी यथाक्रम वृद्धि करनी चाहिए। प्रारंभ में जिस प्रक्रिया को 4 बार किया जाता है, धीरे-धीरे उसे 5, 6, 8, 10, 20 आदि तक सुविधा अनुसार बढ़ाना चाहिए। प्रारंभ में यदि 10 मिनट अभ्यास किया जाए, तो उसे धीरे-धीरे 2-4 मिनट बढ़ाते हुए घंटे, आधा घंटे तक ले जाना चाहिए। प्रारंभ में ही अधिक समय लगाना उचित नहीं, जिससे देह में दर्द होने लगे और दूसरे ही दिन अभ्यास को कम करने या बंद करने के लिए विवश होना पड़े। यथाक्रम आगे बढ़ना ही उचित है, जिससे यात्रा निरंतर आगे बढ़ती चले। रोगी और गर्भिणी स्त्रियों को व्यायाम का निषेध किया गया है। यह प्रतिबंध कठोर आसनों के लिए है। पीठ के बल लेटकर धीरे-धीरे अंग परिचालन करके हल्के आसनों का उपयोग वे भी कर सकते हैं। अपनी शक्ति और आवश्यकता का ध्यान रखते हुए इस पद्धति को अपनाना कभी हानिप्रद नहीं हो सकता। बैठने के कई आसन ऐसे हैं जिनमें एक प्रकार का बंध बंध जाता है। अमुक अंग से अमुक अंग को जकड़कर इकट्ठा कर दिया जाता है और कुछ देर उसी दशा में जकड़े रहना पड़ता है। मत्स्येंद्र आसन, जानुशिरा आसन, द्विहस्त भुजासन, वातायन आसन, पश्चिमोत्तान, कुक्कुटासन, गर्भासन जैसे आसन इसी प्रकार के हैं। इन आसनों पर अधिक देर ना बैठना चाहिए। अनुभव के पश्चात इनकी विशेष उपयोगिता साबित नहीं होती। किसी खास अंगों पर तनाव तो इनसे पड़ता है, पर पेशियों का आकुंचन, प्रसारण तथा रक्त की चाल का तीव्र होना इनमें नहीं होता। कोई अंग अकड़ गया हो, नसों में कठोरता आ गई हो, तो उन्हें तानने के लिए इनका उपयोग है। यह विशेष परिस्थिति के आसन हैं, साधारण अवस्था के नहीं। लेटकर किए जाने वाले आसनों में सर्वांग आसन, मयूरासन, मत्स्य आसन, दंडासन, सर्पासन,
धनुरासन आदि की उपयोगिता उदर के अंग प्रत्यंगों के संचालन के लिए है। इनसे पेट, छाती, यकृत, फुफ्फुस तथा जंघाओं की कसरत हो जाती है। मध्यम बल के लोगों के लिए, कमजोरों के लिए छुटपुट बीमारी की अवस्था में यह उत्तम है। इनमें अधिक दबाव नहीं पड़ता और जितनी शक्ति हो उसी के अनुसार धीरे-धीरे इन्हें आसानी के साथ किया जा सकता है। खड़े होकर हस्त पादांगुष्ठासन, गरुड़ासन, वातायनासन, पादहस्तासन, उत्कट आसन, ताड़ासन आदि आसन किए जाते हैं। इनसे पीठ, कंधे, रीढ़, जांघ, पिंडली तथा भुजाओं पर जोर पड़ता है और इन अंगों की भली प्रकार कसरत हो जाती है। खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में अपेक्षाकृत शरीर पर अधिक श्रम पड़ता है। जिनका शरीर अच्छे स्वास्थ्य वाला है, उनके लिए यह उपयोगी रहते हैं। वैसे तो हर एक आसन से शरीर के हर एक अंग पर थोड़ा बहुत बल पड़ता है, पर अधिक मात्रा में उनका प्रभाव उपरोक्त प्रकार से ही होता है। इस पुस्तक के आरंभ में दिए गए चित्रों में पाठक आसनों का कुछ परिचय प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सुविधा तथा शरीर रचना के अनुसार जो उपयोगी पड़े उन्हें अपने लिए चुन सकते हैं। साधारणतः बैठकर किए जाने वाले आसनों में पश्चिमोत्तान तथा वध पद्मासन, लेटकर किए जाने वालों में सर्वांगासन, मयूरासन, सर्पासन, धनुरासन और खड़े होकर किए जाने वालों में ताड़ासन, पादहस्तासन, उत्कट आसन उपयोगी हैं। यह 9 आसन प्रतिदिन करने योग्य हैं और अधिकांश व्यक्तियों के लिए उपयोगी पड़ते हैं। जो उपयोगी ना पड़े उसे छोड़ देना चाहिए और इनके अतिरिक्त भी हजारों प्रचलित आसनों में से कोई हितकर प्रतीत हो तो उसे अपना लेना चाहिए। शीर्षासन, जिसे विपरीत करनी मुद्रा भी कहते हैं, की उपयोगिता के संबंध में बहुत सावधानी से परीक्षण करने की आवश्यकता है। पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं में शीर्षासन की तारीफ में बड़े-बड़े लंबे-चौड़े लेख निकलते हैं। यह गंभीरतापूर्वक देखना चाहिए कि कितने लेखक इनमें से कलम कौशल के धनी हैं और कितने वास्तविक अनुभवी हैं। आजकल लोगों के स्वास्थ्य बहुत ही निर्बल देखे जाते हैं। नाड़ियों की धारणा शक्ति स्वल्प होती है और उनमें रक्त बहुत न्यून मात्रा में बहता है। ऐसे लोग यदि शीर्ष आसन पर अधिक जोर देंगे तो शरीर का रक्त अनावश्यक मात्रा में मस्तिष्क में पहुंचकर दिमाग के निर्बल तंतुओं में अधिक उत्तेजना उत्पन्न कर सकता है, जिससे अनिद्रा, सिरदर्द, क्रोध, नेत्रों में सुर्खी आदि उपद्रव खड़े हो सकते हैं। हमारे अनुभव में कई ऐसे साधक आए हैं जिन्हें शीर्ष आसन के कारण उपरोक्त प्रकार की हानि उठानी पड़ी है। इसलिए हम अपने पाठकों को सावधान करते हैं कि किसी अनुभवहीन व्यक्ति के कहने या किसी लेख के पढ़ने मात्र से प्रभावित होकर शीर्ष आसन साधना की उतावली ना करें। बलवान व्यक्तियों के लिए पूर्व काल में जो आसन बहुत ही लाभदायक थे, संभव है कि आज की परिस्थितियों में निर्बल व्यक्तियों को लाभप्रद ना बैठें। हमारे अनुभव में सर्वांग आसन की उपयोगिता बहुत है। इससे शीर्ष आसन की बहुत कुछ आवश्यकता पूरी हो जाती है। वैसे हम शीर्ष आसन के विरोधी नहीं हैं। हमारी सम्मति तो इतनी ही है कि इस अभ्यास को बहुत थोड़ी मात्रा में धीरे-धीरे आरंभ करना चाहिए और यदि वह अपनी प्रकृति के अनुकूल जचे तो ही उसके लिए आगे प्रयत्न जारी रखना चाहिए। सूर्य नमस्कार की व्यायाम पद्धति भी बहुत उपयोगी साबित हो रही है, जिनसे यह बन पड़े अवश्य अपनावें। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। प्रणाम सभी को। वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द, भावना और विचार का संग्रह। योग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप से सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आइए गुरुदेव की वाणी जन जन तक पहुंचाएं। सभी को आभार।